सावणम से अंशकालम अंचिम पूज्यम वंदाम स्वामी दुखों को बोहिलाओ सुबह गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमच्छम वंदितु सव्व सिद्धे दुवममलमणो ममं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहु मिणमो सुध केवली वणिदं काउणनमोक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरीयुवज्जायाणं लोयम्य सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद महाराज की जय। आचार्य भगवंत जयसेन महाराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बस वो संरक्षित तो करना पड़ेगा कैसे, क्योंकि अब प्रतियां मिले नहीं मिले। चलिए आज टीका, कल तो गाथा अपन ने देख ली थी। गाथा यह थी, जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम तेसिम अधिगमो नाणम रागादि परिहरणम चरणम ऐसो तुम मोक्ष पाओ। मोक्ष पथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता का नाम है, जिसमें जीवादि पदार्थों का सम्यक श्रद्धान होना ये सम्यक दर्शन है। संशय विमोह और विभ्रम से रहित उनका ज्ञान होना यह सम्यक ज्ञान है। और रागादि का परिहरण करते हुए समीचीन मार्ग पर बढ़ते चले जाना यह सम्यक चारित्र है। इन तीनों की एकता रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का कारण बनती है, ऐसा पिछली गाथा से अपन को ज्ञात हुआ था। आज उसकी टीका अपन देख लेते हैं, बहुत सरल है, 2 मिनट में हो जाएगी। जीवादि नव पदार्था नाम, बोलिए। विपरीत अभिनिवेश रहितत्वेन श्रद्धानम सम्यक दर्शन। जीवादि नव पदार्थों में विपरीत अभिनिवेश से रहित जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। तेषाम एव संशय विमोह विभ्रम रहितत्वेन अधिगमो निश्चयः परिज्ञानम सम्यक ज्ञानम। उसी में उन्हीं नव पदार्थों में, 7 तत्वों में, 6 द्रव्यों में संशय विमोह और विभ्रम से रहित होते हुए जो ज्ञान हुआ करता है, निश्चय ज्ञान हुआ करता है, उसी को सम्यक ज्ञान कहा। तेषाम एव संबंधित्वेन रागादि परिहारश चारित्रम। तो उन्हीं में जीवादि तत्वों में अंतरंग तक पहुंचने के लिए जो राग द्वेष मोह आदि की प्रवृत्ति को छोड़ करके, स्वाभाविक है कि बैठे बैठे राग नहीं छूटने वाला, किंतु उस राग को छोड़ने के लिए आपको द्रव्य त्याग भी करना पड़ेगा। मात्र भाव कहने से काम नहीं चलने वाला है। जैन आगम निमित्त अभ्यंतर मूल हेतु कहता है कि अभ्यंतर परिणाम बाहरी त्याग का कारण बनते हैं, और बाहरी त्याग जो होता है वह पुनः अभ्यंतर परिणामों की वृद्धि विकास का कारण भी बनता है। इत्येव व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये जो था वह तो व्यवहार मोक्ष मार्ग था। अथवा तेषाम एव भूतार्थेन अधिगतानां पदार्थानां शुद्धात्मनः सकाशात् भिन्नत्वेन सम्यक अवलोकनम निश्चय सम्यक्त्वम। भूतार्थ से अधिक रहित इन पदार्थों को शुद्ध आत्मा से भिन्न अवलोकन करना, शुद्ध आत्मा से पृथक स्वीकार करना, पृथक श्रद्धान करना, यह निश्चय सम्यक्त्वम, वह निश्चय सम्यक्त्व है। तेषाम एव सम्यक परिचित्ति रूपेण शुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निश्चय सम्यक ज्ञानम। इसी प्रकार से वही संशय विमोह विभ्रम से रहित उसके सम्यक परिचित्ति रूपेण जो उसका शुद्धात्मा का, उससे भिन्न निश्चय कर लेना, वहां श्रद्धान कर लेना, यहाँ पे पक्का हर प्रकार से निश्चय कर लिया, वह सम्यक ज्ञान है। तेषाम एव शुद्धात्मनः भिन्नत्वेन निश्चयं कृत्वा रागादि विकल्प रहितत्वेन स्वशुद्धात्म नहीं, गलत हो गया, स्वशुद्धात्मनि
अवस्थानम निश्चय चारित्रम इति निश्चय मोक्ष मार्गः। उसी शुद्धात्मा से भिन्न निश्चय करके रागादि विकल्प से रहित निज शुद्ध आत्मा में अवस्थान यानी रमण कर लेना, निज शुद्ध आत्मा में स्थिर हो जाना, यह निश्चय चारित्र है और ये तीनों मिलकर के निश्चय मोक्ष मार्ग है। व्यवहार से उठकर वह जो स्वशुद्ध आत्म तत्व की ओर लेकर के जाए। कल दोपहर में जब सर्वार्थ सिद्धि चल रही थी तो सच्चे देवगुरु शास्त्र आदि पर श्रद्धान होना यह तो व्यवहार सम्यक दर्शन था, किंतु निज शुद्ध आत्मनि एव श्रद्धानम कुरु, ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान। अपनी ही आत्म तत्व पर श्रद्धान करना, अपने आत्मा के अस्तित्व पर श्रद्धान होना, यह आत्म तत्व ही भगवत स्वरूप है, कोई अन्य भगवान संसार में नहीं। महाराज जी है तो भगवान, हाँ अपन रोज पूजा कर रहे हैं वो है तो भगवान, पर ध्यान रखें वो भगवान अपने चतुष्टय के धारी हैं और मेरा चतुष्टय उनसे पृथक है। उनके चतुष्टय की आराधना मात्र इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे मेरे आत्म चतुष्टय का परिचय हो सके। एक बार परिचय होने के बाद जब आपको पता चल जाता है अरे भाई मैं इसके यहाँ सर्विस करता हूँ और वो करोड़पति आदमी है, उसने बताया भाई तेरे घर में भी घड़ा भरा पड़ा हुआ है, ये देख ये स्वर्ण है, ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसकी जानकारी लगने के बाद क्या आप उसके यहाँ नौकरी करोगे? बोलो भाई, है नहीं महाराज जी, अब तो हमको पता चल गया ना, हमारे पास भी स्वर्ण मुद्राएं हैं, हमारे पास भी घड़े भरे पड़े हुए हैं, जितना वैभव उसके पास है वैसे ही वैभव तो मेरे पास है। और जब ऐसा जान लिया तो हम उसके यहाँ की नौकरी छोड़कर अपने आप में रम जाते। वैसे ही जब शुभोपयोग के माध्यम से जान लिया कि हे प्रभु आपके वैभव जैसा ही तो मेरा वैभव है, सो अहम, क्या जैसे आप हैं वैसे तो मेरा भी अस्तित्व है, वैसे मेरी भी शक्ति है। अब वह शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर जाकर के अपनी उस शक्ति का परिचय प्राप्त करता है, उस शक्ति के उद्घाटन का पुरुषार्थ करता है। यही निश्चय मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना? व्यवहार से जानकर निश्चय में रह जाने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। इसी को आचार्यों ने निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है। अथ निश्चय मोक्ष मार्ग हेतु शुद्धात्म स्वरूपात यत अन्यत। ये देखो आगे आपका उदाहरण, शुभाभियो शुभाशुभ लिखा था, अन्यच शुभाशुभ क्या लिखा हुआ है? कौन सा सूत्र लग गया? शकार, शकार का क्या हो जाता है? छकार, है ना? तेभ्य, उसके बाद की शकार को छकार, स्वर यवर परस शकारम नवा, ऐसा है ना? स्वर पूर्वक जो और स्वर के साथ साथ यवर ल और अनुनासिक इनसे सहित जो शकार थी उस शकार को छकार हो जाता था, और ये चकार तो उसके अगले सूत्र से चमशे से हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से ये क्या कह दिया आपका कि जो निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु शुद्ध आत्म स्वरूप से जो अन्य शुभ अशुभ मनोवचन काय व्यापार रूप कर्म है तत् मोक्ष मार्गो न भवति इति प्रतिपाद्यति, वह मोक्ष मार्ग नहीं होता है, इसका प्रतिपादन करते हैं। जैसे महाराज जी बार बार पहले निश्चय शब्द रखते हैं और फिर उससे विपरीत जो व्यवहार मार्ग चल रहा है वो आत्मा का स्वरूप नहीं। क्यों बार बार रख रहे हैं? जब छोटा बच्चा होता है ना तो वो बार बार पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो माता पिता उसको क्या बताते हैं? बेटा कौआ है, बेटा कौआ है, बेटा कौआ है। अब एक आध बार मान लो, फिर से पूछ ले 50 बार बता, मम्मी क्या है? तो जो धीरहीन धैर्यहीन माता पिता वो एक झापड़ लगा देते, इतनी बार से बता रहे हैं कौआ, समझ में नहीं आता। पर वास्तविकता में माता पिता चिड़चिड़ाते नहीं। क्यों नहीं चिड़चिड़ाते? इसलिए चिड़चिड़ाते उनको पता है अभी बुद्धि कमजोर है, अभी तैयारी चल रही है, इसलिए इसको जितनी बार बताया जाएगा उसकी बुद्धि पक्की होती चल जाएगी। यहाँ पर भी समय सार ग्रंथ की व्याख्या करते हुए जैसे महाराज ने एक ही एक बातों को कई बार प्रस्तुत किया है ताकि वो किसी न किसी तरीके से ऐसे ना पकड़ में आए तो ऐसे पकड़ में आ जाए, इधर से ना आए तो उधर से आ जाए, मगर कैसे भी वह आत्म स्वरूप की वह बात हम तक पहुंच जाए, इसका पुरुषार्थ उन्होंने किया। आइए गाथा संख्या 156 और किन्हीं किन्हीं किताबों में 163 होनी चाहिए। मोतूर्ण निश्चयठम
व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति परमठमस्तिदानदु जदीर्णकं मखो विह्यो। किसी किसी गाथा में होदी भी लिखा होगा, ठीक है ना, इसलिए किसी में होदी होगा, किसी में विहिता होगा। बहुत सरल सा अर्थ है, मोतूर्ण निश्चयठम, निश्चय को छोड़कर, व्यवहारेण व्यवहार के द्वारा, विदुषा पवट्टन्ति विद्वान लोग प्रवर्तन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ पंडित जी, कोमल चंद जी? कह रहे हैं विद्वान अनुभव तो नहीं करते, विद्वान स्वयं में उतारते तो नहीं है, किंतु उसका उपदेश करते रह जाते हैं और व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं। जबकि आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं परमठमस्तिदानदु, जो परमार्थ का आश्रय लेते हैं, जदीर्ण ऐसे यतियों को ही कम्मखो होदी, यानी उन्हीं को कर्म का क्षय हुआ करता है। जो विद्वत्ता दिखा रहा है, प्रवचन कर रहा है, उपदेश कर रहा है, और ये कर्म कांड का विद्वान है, कर्म कांड का प्रकांड विद्वान है, कर्म कांड का उपदेश करता है, समय सार का उपदेश करता है। आचार्य कह रहे हैं वो तो व्यवहार ही व्यवहार है, क्योंकि बोलना भी क्या है, मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है, ये सब तो व्यवहार है, इससे कर्म का क्षय नहीं होता। किंतु परमार्थ का आश्रय लेकर के जो यति शब्द रख दिया, ये समय सार की एक बहुत क्लासिकल गाथा है, जो कि अभी तक समय सार में हर जगह वो लोग किसका अर्थ ले रहे हैं, ज्ञानी संबोधन तो हम लोग मिथ्या दृष्टि को भी दे सकते हैं, जो कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञानमय है, और शक्ति की अपेक्षा से उसको अगर हम ज्ञानी कह रहे हैं तो कोई गलत काम थोड़ी ना कर दिया। लेकिन यहाँ पहली बार यति शब्द का प्रयोग किया है। यति नाम कम्मखो होदी, यानी द्रव्य लिंग की मुख्यता को आप छोड़ नहीं सकते, द्रव्य लिंग की महत्ता को नहीं छोड़ सकते। आज सुबह की कक्षा में और कल महिलाओं की कक्षा में हमने बता रहे थे, विषय आया था कि नव ग्रहवेयक तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है, लेकिन शर्त रखी द्रव्यलिंग होना चाहिए। मतलब द्रव्यलिंग का भी इतना महत्व है कि नवग्रहवेक में सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं जाता, किंतु नवग्रहवेक में वह द्रव्यलिंगी तो भावलिंगी भी जाते हैं, मगर द्रव्यलिंग तो होना ही चाहिए। फिर परिणामों की कषायों की मंदता से वह नवग्रहवेक की आयु का बंद करके वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन देखो, जिनको मुनि व्रतों में दोष लगाना है, जिनको पंचम काल में मुनि व्रतों को सिद्ध नहीं करना है, वो बार बार एक ही लाइन गाते हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। भाई यही बात बार बार क्यों सुनाते हो, हैं? मुनि व्रत के धार के, भैया आप ये बात ध्यान दो कि आत्म ज्ञान के बिना धारण किया गया व्रत अनंत बार भी ग्रहवेक तक पहुंचाकर लौटा सकता है। आप आत्म ज्ञान के अभाव की मुख्यता दिखाओ, आप मुनि व्रतों को धारण करने की मुख्यता मत दिखाओ। लेकिन वही अर्पिता नर्पित सिद्धि, वक्ता तो सिद्ध करना चाहता है कि मुनि बनने से बस कुछ नहीं होने वाला। हम भी तो कह रहे मुनि बनने से बस कुछ नहीं होने वाला, मुनि होने से होने वाला है। क्या कहा? मुनि बनने से नहीं, मुनि होने से होने वाला है। द्रव्य लिंग तो कारण है, और उस कारण की पूर्णता होगी जब भाव लिंग से सहित होगा। मुनि बिना भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वही कि द्रव्य लिंग के बिना भी कुछ नहीं होना और भाव लिंग के बिना भी कुछ नहीं होना। पूरा स्वयं भी स्तोत्र भरा हुआ है इन बातों से। बाह्ये तरोपादि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्य गतः स्वभावः नैवान्यथा मोक्ष विदिश्य पुंसाम तेनाभिमन्दस्व मशिर्बुधानाम। हे वास्तु पूज्य भगवान, हे ऋषियों के महर्षि, आपने ही कहा है बाह्य और अभ्यंतर, अभ्यंतर के लिए बाहरी कारण और बाहर के लिए अंतरंग कारण, ये मिले तब जाकर के परिणाम निर्मल हुए, और तब जाकर के परिणामों की निर्मलता हमारे लिए ऊपर ऊपर तक पहुंचने का निमित्त बन रही है। उस ऊपर में सिद्धालय को पहले स्वीकार,
ठीक है, बिना द्रव्य लिंग के भावलिंग नहीं, और अगर भावलिंग नहीं है तो द्रव्य लिंग की सार्थकता से संपन्न होने वाली नग्गो विमोक्षमको नग्गो न मोक्षमको। कुंद कुंद देव ने दोनों उपदेश किए हैं कि नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है और नग्नता के बिना मोक्ष का मार्ग नहीं है। दोनों बातें अपने सामने प्रस्तुत कर दी, किसको बताने के लिए कि भैया कहीं ऐसा ना हो जाए कि व्यक्ति एक ही पक्ष को लेकर के चला जाए, दोनों पक्ष को लीजिए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि पंचम काल में आज भी रत्नत्रय से पवित्र मुनिराज अंतिम समय तक पाए जाएंगे। लिखा है अष्टपाहुर में, भरहे दुस्सम काले, इस भरत क्षेत्र के दुष्सम काल में। दूसरी गाथा भी साथ में दी, आज भी तिरेण शुद्धा अपा जाए विलहदीन दत्तम लोयंती देवत्तम तत्सुदा निभुतिम जंती। इस भरत क्षेत्र के दुष्सम काल में आज भी रत्नत्रय से शुद्ध दिगंबरत्व को धारण करने वाले मुनिराज होंगे। यहाँ पर निर्दोष व्रतों का पालन करके, आज भी का मतलब क्या? कुंद देव को चौथे काल में हुए थे क्या? कुंद देव तो पंचम काल में हुए, तो आज भी कहने का मतलब इस पंचम काल में भी रत्नत्रय धारी श्रवण पाए जाएंगे और वह रत्नत्रय का पालन करके लौकांतिक जैसे पदों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी पंचम काल में जन्म लेकर के भी आप एक भवावतारी हो सकते हो। मुझे तो लगता है चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, बाल ब्रह्मचारी आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, अपने गुरुदेव, ऐसे जिन्होंने निर्दोष ब्रह्मचर्य के पालन जीवन पर्यंत किए हैं, इनका पक्का है, मुझे तो लगता है सब लौकांतिक देव बने होंगे। अखंड ब्रह्मचर्य, बाल 50-50 साल अपने जीवन के अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते जिन संतों ने निकाले हैं, हम क्यों ना इस बात के लिए कह दें कि वे निश्चित रूप से आज के समय को भी करके कहते चतुर्थ काल के तप से पंचम काल का तप भारी पड़ता है। तो किस आज साधन कमजोर है, आज साधना कमजोर है, आज शरीर कमजोर है, आज परिस्थितियां विपरीत है, इतना सब कुछ विपरीत है, उसके बावजूद भी आज आपको श्रवण परंपरा देखने को मिल रही है। दिगंबरत्व को धारण करने वाले मुनिराज दिख रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। इसलिए विद्वानों के लिए शब्द कुंद देव अलग से रख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुमसे व्यवहार में ही प्रवृत्ति कर, कथन तो निश्चय का कर रहे हो, है कथा तो निश्चय की कर रहे हो, कहानी निश्चय की कर रहे हो और प्रवर्तन व्यवहार में कर रहे हो। दिगंबरत्व को धारण करो और कथा भी निश्चय की करो और आचरण भी निश्चय का करो, निश्चित रूप से, क्योंकि कथन तो जब भी होगा निश्चय का हो सकता है, निश्चय से नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हो? कथन निश्चय का हो सकता है, निश्चय से नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चय से कथन नहीं होता, निश्चय से तो अनुभव होता है। क्या कहा? निश्चय से कथन नहीं होता, निश्चय का कथन निश्चय अनुभव से हुआ करता है। जो अनुभव किया है आचार्य कुंद देव ने, उसका कथन आपके सामने किया और कथन की शैली व्यवहार कहलाती है। कथन कभी भी निश्चय नहीं कहला सकता, वह तो अनुभव ही होगा। आचार्य श्री कहते थे वैराग्य का, क्या वैराग्य का प्रवचन करने से अच्छा है वैराग्य से प्रवचन किया जाए। क्या बोलो? प्रशस्त वैराग्य का प्रवचन करने से बेहतर है वैराग्य से प्रवचन किया जाए। क्या मतलब हुआ इस पंक्ति का? इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ अपेक्षा से रहित प्रवचन करो। यश, ख्याति, कीर्ति, धन आदि की अपेक्षा रखे बिना प्रवचन करो। आजकल क्या सिस्टम चल रहा है पंडित जी? कितनी उम्र हो गई आपकी? 60। बाप रे बाप, सावधान रहो आप। 60 कोरोना वाले ज्यादा घेरता है 60 वालों को। 60 साल के हमारे पंडित जी हो गए और जैसा इनको देख के लगता है जवानी से पंडिताई चल रही है। ठीक है,
पहले आप किसी के यहाँ विधान में जाते थे, पूजा में जाते थे, या कहीं पर्युषण आदि पर्वों में प्रवचन आदि के लिए जाते थे, आपने क्या महसूस किया? पहले कभी आप लोग धन की कोई बात रखते ही नहीं थे। क्या होता था? समाज स्वयं उनका सम्मान करते हुए उनको एक योग्य राशि आदि उनका सम्मान आदि करके देती थी। इससे विद्वानों की कीमत बढ़ती रहती थी। ऐसा कहते हैं ज्योतिषी, वैद्य और शिक्षक, ये जितने भी विद्वान पंडित होते हैं, इनको कभी भी मांगने नहीं देना चाहिए। इनके मांगे बिना इनके योग्य जो राशि आदि होती है उनसे उनका सम्मान कर देना चाहिए। इसलिए उनको दिया नहीं जाता, उनको भेंट कहा जाता है, ठीक है ना? भेंट शब्द का प्रयोग होता है, ताकि उनको दे दिया, ताकि उनको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना चाहिए। क्योंकि जिस समाज का विद्वान हाथ फैलाने लगता है, पंडित हाथ फैलाने लगता है, समझ लेना कि उस समाज का पतन अवश्य भावी है। उस समाज का विद्वान, हम जिनके यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, स्कूल में हमने से ट्यूशन तो नहीं पढ़ी, पर ठीक है, मेरे दोस्त जाते थे तो वो कहते थे तू भी आ जाएगा। तो एक महीने जिनके यहाँ गए तो हमने उनसे पूछा तो वो हंसने लगे। फिर बाद में दोस्तों ने बताया कि ये कभी भी अपनी राशि बताते नहीं, आप अपनी योग्यता तुम जितना दे सकते हो उस हिसाब से लिफाफे में भरो और उनके रख करके चले जाओ। उसका परिणाम है आज भी वो उसी तरीके से पूजे जा रहे हैं, मात्र सम्मान के पास नहीं, पूज रहे हैं उनको, टीचर्स को, उनको जाकर के पैर छूते हैं बच्चे, आज भी उनका सम्मान करते सब, ठीक है। कई कई ऐसे हैं। एक छत्तीसगढ़ में भिलाई राजनांदगांव के पास एक कोई जगह है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, वहां पर घुटनों उठनों के दर्द का तेल वो तैयार करते, और वो ही तैयार करते, वो किसी को कभी उसकी वो नहीं बताते। और वहां पर जो भी व्यक्ति जाता है उसको मुफ्त में तेल मिलता है, लेकिन उसके हाथ से ही लेना है तेल। तो एक पेड़ के नीचे बैठता है सामान्य, उसने बताया कि जब जब मैंने इस जगह पर इसे स्थान बनाने की कोशिश करी है, कि जिस स्थान पर जो क्या कहते हैं तेल देने के लिए मैंने पक्का बनाने की कोशिश करी है, तो मेरे तेल का प्रभाव कम होने लगा। तो मैंने फिर ये सब छोड़ दिया, मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ, यहीं से तेल देता हूँ। जब जब मैंने एक दो बार ऐसा मन में आया कि चलो धन का अर्जन इसके माध्यम से हो सकता है, उनसे बताया कि मेरे तेल का प्रभाव कम होने लगा। तो उसने वैसे ही उस जगह पर बैठ रहा, उसके दादा बैठते थे, उसके पिताजी बैठते थे, आज वो युवा है वो बैठ रहा, अभी भी वही तेल उसका उस तरीके से। मैं जगह का नाम बोल रहा हूँ, मैं पता करके आपको बताऊंगा उस जगह का नाम। हमने भी प्रयोग किया वो तेल, मतलब परिवार में किसी के लिए, और बहुत फायदेमंद है। तो ये सिद्धियां हैं, कुछ उस परिवार को उस प्रकार की सिद्धि हो सकता है, किसी व्यंतर आदि का प्रभाव उनके परिवार पर हो, जो उनका पुराना जो इसमें मदद करता है। तो वो धन आदि नहीं लेते, किंतु जो आता है वो अपनी बुद्धि से जितना धन रखना है वहां पर एक दान पेटिका रखिए, वहां पर उनके जीवन यापन के लिए वो धन दे करके चले जाते हैं। तो इसलिए व्यवहारेण विदुषा प्रवर्तन्ति, व्यवहार से विदुषा लोग, विद्वान लोग प्रवृत्ति करते हैं, किंतु परमार्थ का आश्रय लेने वाले यतियों को ही कर्म का क्षय हुआ करता है। आइए देखते हैं। अथ निश्चय योग्यता निश्चयार्थम मुक्त्वा व्यवहार विषये विद्वांसो ज्ञानिनो न प्रवर्तन्ते। ठीक है ना? अब देखो दो अर्थ हो गए इसमें। गाथा का ये पालन निकाले, व्यवहारेण लिखा हुआ है, देखो गाथा में ऊपर व्यवहारेण लिखा है, व्यवहार के द्वारा। अगर इसको थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो व्यवहारे न क्या हो जाएगा? इससे विद्वान लोग भी बच गए सारे। अपन दोनों अर्थ निकाल लेंगे कि निश्चय को छोड़कर विद्वान लोग कभी भी व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते। व्यवहारेण तृतीया विभक्ति हो गई है, और व्यवहारे न पंचमी सप्तमी विभक्ति हो गई। तो व्यवहार में प्रवर्तन विद्वान नहीं करते, क्योंकि विद्वान जानते हैं कि परमार्थ का आश्रय लेने वाले सम्यक चारित्रधारी यतियों को ही कर्म का क्षय हो। तो हम तो ऐसा अर्थ लेंगे जिसमें किसी का नुकसान ना हो, किसी को नीचा ना देखना, ठीक है ना? किसी को बुराई ना हो, हम क्यों किसी को नीचा दिखाएं? वो समझ जाएगा अपने आप कि अगर मैं व्यवहार में प्रवृत्ति करता हूं तो निश्चित रूप से ये व्यवहार की प्रवृत्ति मेरे कर्म का क्षय करने वाली नहीं। आइए
विद्वांसो ज्ञानिनो न प्रवृत्ति, निश्चय को छोड़कर व्यवहार के विषय में विद्वान लोग प्रवृत्ति नहीं करते। जैसे महाराज ने उसको क्लियर कर दिया, क्योंकि गाथा में व्यवहारेण लिखा है। आप लोग जब भी पाठ करें तो व्यवहारे न विदुषा पवट्टन्ति ऐसा पाठ करना, ठीक है ना। मैं पढ़ देता हूं एक बार। मोतूर्ण निश्चयठम व्यवहारे न विदुषा पवट्टन्ति, तो गाथा का और एप्रोप्रिएट हो जाएगा। कस्मात, कैसे भैया, सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिकाग्र्य परिणति लक्षणम निज शुद्धात्म भावना रूपम परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो भवति इति यतः कारणात् इति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्रता की परिणति लक्षण जो निशुद्धात्म भावना है, उसके आश्रित जो परमार्थ है, उसी परमार्थ के आश्रित यतियों को कर्म का क्षय होता है। यह कारण हमने आपको बताया है कि जब तक आप निश्चय रत्नत्रय की ओर नहीं अभिमुख होंगे, कर्म का क्षय नहीं होता। व्यवहार रत्नत्रय से कर्म का क्षय नहीं होता है, परंतु व्यवहार रत्नत्रय तो शुभ के आश्रम का भी कारण है, लेकिन निश्चय रत्नत्रय कर्म की असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण बनता है। एवं मोक्ष मार्ग कथन रूपेण गाथाद्वयं गतम, इस प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन करने वाली दो गाथाएं आपके सामने से चली गई। बस आज इतना ही रखते हैं। व्यवहार में प्रवृत्ति विद्वानों का लक्षण नहीं है, पंडितों का लक्षण नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि पंडित व्यवहार में रहता हुआ भी, व्यवहार की क्रियाएं करता हुआ भी, उसकी भी दृष्टि में निश्चय बना रहना चाहिए। लेकिन दृष्टि में निश्चय से कर्म का निश्चय नहीं होता, किंतु चारित्र मार्ग पर चलने से ही कर्म का क्षय हुआ करता है। नमोस्तु पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति का। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतच्छुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासयत्थं गणहरदेवी ग्रन्थिं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमो वयं शिरसा इक्षामि भक्ते सुदभक्तिकावसमुत्सा चिवंगवंगपैन्य पावने प्रेम सुतपणमामि उपभोगे चूलिया चेव सुतत्थैत्विदमकायं चरणचिकालं अंचीं पूजें वन्दामिनं समिदुपभोगिलां सुभैगमनं समाहिमरणं जिन्गुण संपत्ति बोधमच्चं यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।